दोस्तों, भारतीय संस्कृति में मटकी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु की तरह दर्शाया जाता है। मटके में पानी ठंडा करना और खाना बनाना कई पुरानी किताबों में इसका चित्रण मिलता है। आज भी भारत के कई इलाकों में मटकों का बहुत चलन देखा जा सकता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये जानकारी क्यों दे रहा हूँ। दोस्तों, जहाँ एक और मटका अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है, तो वहीं काला जादू और टोना टोटका करने वाले लोग भी इसे अपनी काली विद्या का बल दिखाने, किसी के ऊपर से आत्मा को हटाने और उसे कैद करने आदि कामों के लिए इस्तेमाल में लेते हैं। साधारण सा दिखने वाला एक मटका आखिर कितना खतरनाक हो सकता है, इस बात का अंदाजा मुझे तब लगा जब बचपन में एक छोटी सी गलती की वजह से मेरे दोस्त की जान पर बन आई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सागर चौधरी है और ये घटना मेरी आंखों के सामने घटी। मेरी जिंदगी की सबसे खौफनाक घटना है ये। इस घटना के बाद मैंने कभी काली विद्या और टोने टोटके का मजाक नहीं बनाया। इन सब की शुरुआत साल 2009 में हुई थी। मैं अपने परिवार के साथ राजस्थान के शेखावाटी की गोद में बसे शहर सुजानगढ़ में रहा करता था। यहाँ मेरा एक दोस्त हुआ करता था जिसका नाम दीपक था। दीपक और मैं बचपन से साथ खेले और बड़े हुए। स्वभाव से सरल और चंचल दीपक का एक ही सपना था, वो भारतीय एयरफोर्स में पायलट बनना चाहता था। घर की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण वो अच्छे स्कूल में ना पढ़ सका और ना ही कोचिंग कर सकता था। दोस्त होने के नाते मैं हमेशा उसको उत्साहित करने में लगा रहता और एक दिन हमने डिसाइड किया कि हम दोनों दोस्त रोजाना सवेरे दौड़ने जाया करेंगे। इससे दीपक की फिजिकल निकलने में काफी सहायता भी होने वाली थी। फिर जैसा तय हुआ था तो अगले ही दिन हम दोनों सुबह के वक्त शायद 4 बजे का समय था, हम दौड़ने चले गए। अब ये हमारा रोजाना का रूटीन बन चुका था। कभी वो मुझे उठाने आता तो कभी मैं उसे उठाकर ले जाता। शहर से दूर जाते रास्तों पर हमें अक्सर अलग अलग जगहों पर लाल कपड़े से बंधे हुए मटके नजर आते थे। दीपक हमेशा उन मटकों का मजाक बनाता और मैं उसे कई बार समझाता कि ऐसा ना करे, ये हानिकारक भी हो सकता है। तो दीपक मटके के थोड़ा करीब जाता और वहां से लौट कर आता। जाहिर सी बात थी, वो ऐसा मुझे परेशान करने की इच्छा से करता था। इसी तरह रोजाना सवेरे दौड़ने जाते हुए हमें अब करीब 2 महीने होने को आए थे और दिवाली भी करीब आ चुकी थी। एक दिन की बात है, मुझे किसी वजह से शहर दूर जाना पड़ा और अगले 2 से 3 दिन मैं गाँव में मौजूद नहीं रहा। जब मैं गांव आया तो मैंने देखा कि दीपक की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। मैंने दीपक से पूछा, दीपक भाई क्या हुआ, तबीयत कैसे बिगड़ गई तेरी? अभी कुछ दिन पहले तो तू ठीक ठाक था, अचानक ऐसा क्या हो गया? मेरी बात का जवाब देते हुए उसने कहा, अरे कुछ नहीं यार, थोड़ी सी कमजोरी है बुखार की वजह से, और कुछ नहीं, देख अभी 100 सीटअप करके बताता हूँ। उसकी बात सुनकर वो और मैं हंसने लगे और अपने अपने घरों की ओर चल दिए। सर्दियां भी अब धीरे धीरे दस्तक देने लगी थी। फिर मुझे लगा कि दीपक को ठंड लग गई है और इसी वजह से उसे बुखार भी आया होगा। फिर कुछ दिन और गुजरे, दीपक भी अब बहुत हद तक ठीक हो चुका था और हम दोबारा अपने रूटीन के मुताबिक दौड़ने जाने लगे। दिवाली भी आने वाली थी और आसपास के सभी तांत्रिक बाबा सक्रिय हो चुके थे। एक रोज हमने मटकी उड़ती हुई देखी और उसे देखकर दीपक मटकी का मजाक बनाने लगा। तो मैंने उसे डांटते हुए बोला, दीपक हर जगह मजाक नहीं किया जाता, थोड़ा सीरियस होना सीख, नहीं तो बहुत बुरा फंसेगा। अब दिवाली के पास आते ही मटकियों के उड़ने का सिलसिला भी बढ़ने लगा। एक शाम की बात है, मैं दादाजी के साथ बैठा उन्हें इस बारे में बता ही रहा था कि कैसे हम रोज मटकियों को उड़ता हुआ देखते हैं। तो दादाजी पहले तो मेरी तरफ देखकर थोड़ा सा मुस्कुराए और फिर मुझे एक कहानी सुनाने लगे। दरअसल दादाजी ने बताया कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं भी कई बार इन मटकियों को उड़ता हुआ देखा करता था। हमारे गांव में उस समय एक अघोरी बाबा रहा करते थे। वो ज्यादातर शमशान भूमि में ही रहते थे और वहीं पर अपनी तपस्या किया करते। मैं हमेशा ही बहुत उत्सुकता से उन्हें देखा करता। एक दिन मैंने उनसे कहा, बाबा आप मुझे भी अपनी शरण में ले लीजिए। इतना सुनकर वो हंसते बोले, बेटा अभी तुम बहुत छोटे हो और ये सब तुम्हारे काम का नहीं है, पर फिर भी अगर तुमने अपना मन बना ही लिया है तो अगली अमावस को ठीक रात के 1:30 बजे मेरे पास आ जाना। मैं पहले तुम्हें आजमाना चाहूंगा, उसके बाद ही तय करूंगा कि तुम मेरे शिष्य बनोगे कि नहीं।
उस तांत्रिक बाबा की सारी बातें ध्यान से सुनकर मैं अमावस्या का इंतजार करने लगा। उस समय सड़कें आज की तरह आबाद नहीं हुआ करती थी, न ही बिजली का कोई स्रोत हुआ करता था। हाथ में घासलेट से जलने वाला लालटेन लेकर मैं खामोशी के साथ घर से निकला। वो रात अमावस्या की थी, तो जाहिर सी बात है चांद की रोशनी का कोई नामो निशान नहीं था। गांव से शमशान की दूरी यही कोई 6 से 8 किलोमीटर की रही होगी। हाथ में बुझा हुआ लालटेन और जेब में माचिस की डब्बी लिए मैं गांव के आखिरी घर के सामने से निकलने लगा। तभी एक शोर की आवाज मेरे कानों में पड़ी। सुनसान अंधेरी रात, जहां तक मेरी नजर जाए वहां तक दूर दूर तक अंधेरा ही था। हालांकि मेरे पास लालटेन थी, मगर उस जमाने में लोग हल्की सी आवाज से भी उठ जाया करते थे, तो लालटेन की रोशनी देखकर मुझे कोई भी पकड़ लेता। डर से चारों तरफ अपनी नजर घुमाता हुआ मैं अपनी जगह पर खड़ा कांप रहा था। बेबस खड़ा मैं अपनी नजरों के सहारे वातावरण को महसूस कर रहा था कि तभी मेरे पीछे से एक सियार का बच्चा भागा। अपने दिल की धड़कनों को मैं अपने शरीर के हर हिस्से में महसूस कर रहा था। अमावस की रात कुछ होती भी ऐसी है। दूर तक फैला अंधेरा अपने अंदर सब कुछ निगल लेता है और भूत और पिशाचों की कहानियां इस डर को बढ़ाने में बखूबी अपनी भूमिका निभाया करती हैं। मैं सहमा सा अपनी जगह पर खड़ा रहा और थोड़ी देर सब कुछ देखने और समझने के बाद दोबारा अपनी मंजिल की ओर बढ़ चला। गांव की सीमा से बाहर निकलते ही मैंने सबसे पहला काम लालटेन को जलाने का किया, पर अमावस की रात हो और बिना किसी परेशानी के काम हो जाए ऐसा मुमकिन ही नहीं होता। मैंने जैसे लालटेन को जलाने के लिए माचिस की काठी जलाई, तभी हवा का एक तेज झोंका आया और उसे बुझाकर चला गया। हवा के उस झोंके ने मेरे शरीर में एक सिरहन सी दौड़ा दी। बार बार मैं माचिस जलाता और चलती हवाएं उसे बुझा देती। पेड़ों के बीच से गुजरने वाली हवाएं भिन्न भिन्न आवाजों का निर्माण करती और हर आवाज के साथ मेरा डर बढ़ता चला जाता। आखिरकार कुछ मिनटों की मेहनत से मैंने लालटेन में आग जला ही ली। अब अंधेरे में रोशनी का स्रोत मेरे पास उपलब्ध था, जो मेरे भीतर ठहरे उस डर को थोड़ा कम करने में सक्षम था। कुछ देर सुनसान रास्तों से गुजरने के बाद मैं शमशान के बहुत ही करीब पहुंचा। वहां पहुंचकर मैं रुक गया और मेरी हिम्मत अब जवाब देने लगी थी। शमशान भूमि से आती आवाजें मेरे दिल में भय की लहर पैदा कर रही थी। चारों तरफ अंधेरा और अजीब सी शांति, न किसी पक्षी और न ही कीड़े और झिंगुरों की आवाज। इस सन्नाटे को चीरते हुए बाबा की तब की आवाज सुनाई पड़ रही थी। भगवान का नाम लेकर मैंने अपने कदम शमशान भूमि में रखे ही थे कि असामान्य रूप से मेरा लालटेन बुझ गया। मैं भय से भरे चेहरे को लेकर बाबा की ओर बढ़ा। मुझे अपने सामने खड़ा देख बाबा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। मुझे बैठने का इशारा कर वो अपना तप पूरा करने लगे और आधे घंटे तक मैं उन्हें बैठकर देखता रहा। तब खत्म कर बाबा बोले, समय का पाबंद है, अच्छा हुआ तूने समय बर्बाद नहीं किया। बता, तैयार होकर आया है अपने जीवन की अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा के लिए। तभी आत्मविश्वास से भरी अपनी चमकती आंखों से मैंने बाबा की ओर देखते हुए बात का जवाब दिया। बाबा, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, मुझे बस आपकी शरण चाहिए। मुझे भी आपकी तरह लोगों की भलाई करनी है। मेरे अंदर आत्मविश्वास को देखते हुए बाबा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। इसके तुरंत बाद ही बाबा ने मुझे कुछ निर्देश दिए। अपने कपड़े उतारो और आग के बिल्कुल सामने बैठ जाओ। जब तक मैं ना कहूं आंखें खोलने की गलती मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए। भस्म के घेरे से बाहर जाने की सोचना भी मत, अन्यथा तुम्हें जान की हानि भी हो सकती है। आज रात तुम्हें ऐसे दृश्य देखने को मिलेंगे जो तुम्हें जिंदगी भर याद रहने वाले हैं। बाबा के सभी निर्देशों को ध्यान से सुनकर मैंने अपने कपड़े उतारे और निर्देश अनुसार भस्म के घेरे में बैठ गया। नग्न अवस्था में बैठा मैं ठंड से ठिठुरने लगा। अभी कुछ ही देरी हुई थी कि मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरे पीछे कई सारे लोग बातें कर रहे हैं। धीरे धीरे वो बातों की आवाज दर्द और तकलीफ में चिल्लाने की आवाजों में बदल गई। वक्त का तो कुछ पता नहीं, लेकिन थोड़ी देर में वो आवाजें मेरे कानों में इस कदर आने लगी जैसे कि वो सब मेरे ही पीछे खड़े होकर चीख रहे हों। बाबा ने मुझे फिर से अपनी आंखें खोलने को कहा। मैंने भरी दिल से हिम्मत करते हुए धीरे धीरे अपनी आंखों को खोला तो मैंने देखा कि सामने बाबा बैठे हुए थे और उनके पीछे कई काली परछाइयां मंडरा रही थी। बाबा ने मुझे कुछ मंत्रों का उच्चारण करने को कहा। बाबा हवन कर रहे थे और मैं उनकी सहायता कर रहा था। अचानक से मेरे कंधों पर मुझे भारीपन महसूस होने लगा। मंत्रों का उच्चारण करते हुए ही मैंने पीछे पलट कर देखा तो मेरी सांसें हलक में अटक गईं।
मेरे कंधे पर एक छोटा सा बच्चा बैठा था जिसके पैर जमीन को छू रहे थे। आंखों की जगह उसके चेहरे पर सिर्फ काले गड्ढे थे और चमड़ी चेहरे से लटक रही थी। इतना भयानक चेहरा मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। कुछ 3 घंटे बाद बाबा ने मुझसे बोला, कल ठीक 12 बजे आ जाना, आज की तेरी परीक्षा पूरी हुई। उन 3 घंटों में मैंने इतना कुछ देख लिया था जिसको मैं कभी किसी के साथ साझा नहीं कर सका। कुछ 15 दिन बाबा के साथ तंत्र साधना सीखने के बाद बाबा ने मुझे मटके का जादू सिखाया। इसे करने के लिए पहले एक मटका लेकर उसने सिंदूर, चूड़ी, कुछ पैसे एवं मिठाई आदि सामग्री को माध्यम बनाया जाता है। इसकी सहायता से किसी पर किए हुए काले जादू को खत्म भी कर सकते हैं तथा किसी पर जादू भी कर सकते हैं। कुछ सामग्री को मटके में रखकर उस पर मंत्रों का जाप करने पश्चात दिशा निर्देश तय कर मटके को हवा में छोड़ दिया जाता है। इसके बाद मटका अपनी दी गई दिशा में उड़ता हुआ उसी व्यक्ति के आसपास जाकर गिर जाता है। संभव है कि वो व्यक्ति गलती से मटके से टकरा जाए और उस पर बाधाएं आनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए जब भी कभी तुम्हें ऐसा कुछ नजर आए तो उस पर ध्यान मत देना। दोस्तों, दादाजी की बातों में मैं खो गया था। घर में किसी को नहीं पता था कि दादाजी को इन सब बातों का भी ज्ञान है। जैसे ही दादाजी ने मुझे मटके के उड़ने की बात बताई तो मेरे शरीर में कपकपी सी दौड़ गई। अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा था कि वो उड़ता हुआ मटका देखना हमारा कोई वहम नहीं था। दादाजी से बातें करते हुए अब रात हो गई थी। हमने भोजन किया और फिर हम सो गए। फिर अगली सुबह रूटीन के मुताबिक मैं दीपक के घर चला गया और दीपक को आवाज लगाने लगा, दीपक, ओ दीपक, चल भाई, वक्त हो गया है, देर हो जाएगी हमें। मेरी बात सुनकर दीपक बाहर आया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने बहुत पीटा हो। थकान और सूजी हुई आंखों से भरे चेहरे को लेकर वो मेरे सामने खड़ा हुआ था। उसकी हालत देखकर मैंने आश्चर्य और मजाकिया लहजे में पूछा, अबे क्या हो गया तुझे? किससे लड़ाई करके आया है तू? आर्मी में जाना है तुझे? मेरी बात सुनकर दीपक ने मुझे गुस्से से देखते बोला, पता नहीं यार कौन परेशान कर रहा है, पूरी रात हो गई मुझे। जैसे सोता हूँ कोई खींचकर थप्पड़ मार देता है और मैं झटके से उठकर देखता हूँ तो कोई नजर ही नहीं आता है। एक बार हुआ, दूसरी बार हुआ, मैंने इग्नोर करा। जैसे तीसरी बार मुझे थप्पड़ पड़ा, मैं गुस्से से चिल्लाने लगा और गुस्से में मैंने 2-4 गालियां भी दे डाली, मगर किसी की कोई आवाज ही नहीं आई। पूरी रात हो गई जागते हुए मुझे। पर हाँ, अब तो दिमाग खराब मत करियो, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी तेरे से। चलो फटाफट चल, दौड़ कर आते हैं। इसी तरह से कुछ दिन गुजर गए। अब दीपक की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। जो सिलसिला थप्पड़ों से शुरू हुआ था अब वो खौफनाक रूप धारण कर चुका था। दीपक जैसे ही सोता कोई उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों पर नाखून से चीर देता। दीपक की हालत दिन पर दिन खराब होने लगी और उसके पैरों के घाव अब पककर सड़ने लगे। डॉक्टर साहब को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और उसके सभी टेस्ट नेगेटिव आते शरीर में किसी प्रकार की बीमारी का कोई नाम और निशान नहीं था। धीरे धीरे दीपक को एक औरत हर जगह पर नजर आने लगी। उसने अपने परिवार को भी इस बारे में बताया, मगर कोई उसकी बातों का विश्वास ही नहीं करता था। सबको लगता बीमारी ने इसके दिमाग पर असर किया है, मगर सच जितना भयावह था वो दीपक के सिवाय कोई और नहीं समझ सकता था। रोजाना डॉक्टर साहब आते, उसके घाव पर मरहम पट्टी करते और चले जाते। इसी तरह कई हफ्ते भी गुजर गए। अब दीपक को एक नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। किसी डॉक्टर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तो दूसरी तरफ दीपक की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। उसके अंग धीरे धीरे खराब होने लगे। उसका शरीर किसी भी दिन उसकी आत्मा को आजाद कर सकता था। इसी बीच दादाजी ने दीपक के पिता को फोन करके उसे गांव बुला लिया। बेमन से दीपक के पिता उसे गांव लेकर आ गए। दादाजी अगली सुबह ही दीपक के घर चले गए। उन्होंने अपनी सारी शिक्षा का इस्तेमाल करके ये पता लगाया कि दीपक बीमार नहीं है, उस पर 3 आत्माओं का साया है। और कुछ दिन में दादाजी ने अपने एक साथी को भी बुला लिया और फिर पूजा पाठ के लिए सामग्री मंगाई गई। और फिर उसके बाद दीपक को दादाजी और उनके दोस्त के सामने बैठाया गया। मंत्रों की एक ऐसी लहर चली जो लगातार 3 घंटों तक बंद नहीं हुई। अचानक कमरे का माहौल बदल गया। दीपक ने अपने सिर को जोर जोर से हिलाना शुरू किया। कमरे के भीतर सन्नाटा पसर गया। मंत्रों की आवाज धीरे धीरे करके दबने लगी और अचानक ही ठंडी सी एक हवा की लहर बंद कमरे में घूमने लगी। डर और खौफ का ऐसा मंजर उस कमरे में पसरा हुआ था जैसे अपनी मौत सामने खड़ी हुई हो। उस मंजर के बीच दीपक के चेहरे पर धीरे धीरे ऐसी खौफनाक मुस्कान छाने लगी मानो अभी वो उठकर सबकी जान ले लेगा। दादाजी और उनके दोस्त हर तरफ से कोशिश कर रहे थे ताकि उसके अंदर की आत्मा जाहिर हो सके।
आखिरकार दीपक के अंदर भरी आत्माओं ने अपनी मौजूदगी को जाहिर किया और तीनों एक साथ बोले। उस शांत माहौल में अचानक उस भयानक आवाज ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मेरा सारा शरीर कांपने लगा। मुझे हिम्मत देते हुए दादाजी ने दीपक के अंदर बसी उन आत्माओं से पूछा, कौन हो तुम? क्यों इस बच्चे को परेशान कर रही हो? आखिर तुम चाहती क्या हो इस नादान बच्चे से? दादाजी की गुस्से भरी आवाज सुनकर दीपक ने एक औरत की आवाज में बोला, मेरा नाम आभा है। मेरे साथ मेरा पति और मेरा बच्चा भी है। हमें किसी और के लिए छोड़ा गया था, लेकिन इस शैतान बच्चे ने मटके को लात मारकर तोड़ दिया जिसके सहारे हमें भेजा गया था। इसने फिर उस टूटे हुए मटके के अंदर से पैसे भी चुरा लिए और मेरे श्रृंगार की वस्तु को भी इधर उधर फेंक दिया और फिर उस टूटे हुए मटके पर पेशाब कर दिया। और ये सब करके इस लड़के को सुकून नहीं मिला तो इसने हमारी बेइज्जती की और जो पैसा इसने चुराया था उसका भी इसने गलत इस्तेमाल कर लिया। इतना सुनकर दादाजी के दोस्त ने उससे कहा, जो इसने किया वो गलत था, लेकिन ये बच्चा है, इससे गलती हुई है, मगर तुम समझदार हो, तुम्हें इसे माफ कर देना चाहिए। काफी देर तक दोनों की बातचीत चलती रही मगर कोई निष्कर्ष नहीं निकला। फिर अगले दिन पर बात को टालकर सब अपने घर पहुंच गए और जैसे जैसे रात गहरी होती गई तो वैसे वैसे दीपक की तबीयत बिगड़ने लगी। उस आत्मा ने दीपक के शरीर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। रात काफी गहरी और काली हो चुकी थी। सन्नाटे ने पूरे गांव को अपने अंदर समेट लिया था। रूह कपकपा देने वाली सन्नाटे के बीच दीपक पूरी तरह से नग्न अवस्था में चीखता हुआ अपने पैरों को घसीट घसीट कर गांव में चक्कर लगाने लगा। दर्द से बेहाल उसका चेहरा इतना भयावह हो चुका था मानो कोई कमजोर दिल वाला आदमी अगर उसे देख ले तो वही अपनी जान गंवा दे। दीपक की ऐसी हालत देख गांव वाले उसकी मदद के लिए आगे बढ़े मगर ना जाने कौन सी ऐसी शक्ति थी जो किसी को उसके करीब जाने नहीं दे रही थी। दादाजी अपने हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए मंत्रों का जाप करते हुए दीपक की ओर बढ़े, लेकिन शायद आज दीपक को बचाना नामुमकिन सा हो चुका था। दीपक के हाथ से एक बार से दादाजी कई फीट दूर जाकर गिर पड़े। पत्थर से टकराने की वजह से उनका सिर फट गया। खून की तेज धार बहने लगी और दीपक उसी खून को अपने शरीर पर लगाकर नाचने लगा। इस दृश्य को देखकर पूरा गांव अपने अपने घरों की ओर दौड़ पड़ा। मैं अपनी खिड़की में खड़ा इस दृश्य को देख ही रहा था कि तभी दीपक ने मेरी ओर एक नजर देखा। उसकी आंखों में डर और अफसोस का भाव मैं साफ साफ देख पा रहा था। उसकी आंखें मुझे इस प्रकार नजर आ रही थी जैसे वो मुझे कह रही हो, सागर मुझे बचा ले, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। फिर इतने में ही दीपक ने जंगल की ओर भागना शुरू कर दिया। उसे तकलीफ में देख मैं भी टेंशन में हो चुका था। दीपक को पकड़ने की इच्छा से मैं उसके पीछे जंगल चला गया। अंधेरी रात में जंगल अलग ही खौफनाक रूप में नजर आ रहा था। सरसराती ठंडी हवाएं शरीर की एक एक हड्डी को ठिठोर रही थी। दिल की धड़कन रोक देने वाला सन्नाटा वातावरण में फैला हुआ था। डर से सहमा हुआ मैं चारों दिशाओं में दीपक को खोजने की नाकाम कोशिश में लगा हुआ था कि तभी अचानक मेरे कानों पर ठंडी सांसों का एहसास हुआ। इस एहसास से मेरा कलेजा मेरे मुंह तक आ गया था। डरते हुए मैंने धीरे धीरे अपनी गर्दन को पीछे मोड़कर देखा तो वहां पर कोई मौजूद ही नहीं था। कहीं ना कहीं मुझे अपने इंद्रियों द्वारा एहसास करा दिया गया था कि यह मेरे जीवन की आखिरी रात हो सकती है। मुझे जल्दी यहाँ से भाग जाना चाहिए, मगर मैं अपने दोस्त को मरता भी नहीं देख सकता था। आखिरकार मैंने एक मंत्र का जाप करते हुए अलग अलग दिशाओं में दीपक को खोजना शुरू कर दिया। दबे पांव जंगल में घूमते हुए मुझे अब करीबन 2 घंटे होने वाले थे। अपने दोस्त को खोजने की उम्मीद अब लगभग खत्म होने वाली थी कि तभी मेरे कानों में दोबारा एक आवाज सुनाई पड़ी। वो किसी की जानवर के दर्द में चीखने की आवाज मुझे मालूम पड़ रही थी। मैंने अपने अंदर की सारी हिम्मत को इकट्ठा कर उस आवाज की ओर कदम बढ़ा दिए। करीबन 100 मीटर चलने के बाद मैंने एक भयावह दृश्य देखा। दीपक एक सियार के बच्चे का पेट फाड़कर उसके अंदर से मांस को चीरकर खा रहा था। उसे ऐसा करता देख मेरी जोरदार चीख निकल गई। पूरा जंगल मेरी चीख से गूंज उठा, मगर दीपक पर उसका कोई असर ही नहीं हुआ। दोस्तों, ये सब देखकर मैं समझ चुका था कि अब दीपक को बचा पाना मुमकिन ही नहीं है। फिर खुद को संभालते हुए मैंने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया और पास पड़े एक बड़े से पत्थर को उठाकर दीपक के सिर पर दे मारा। बिना रुके कई बार करने की वजह से उसका सिर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका था और इसी के साथ दीपक की आत्मा भी उसका शरीर छोड़ चुकी थी। खून से लथपथ शरीर को लेकर मैं गांव पहुंचा और सबको बताया कि अब दीपक हमारे बीच नहीं रहा। दोस्तों, लोगों ने कई तरह की बातें भी बनाई, मगर अंततः सबने मिलकर दादाजी और दीपक का साथ अंतिम संस्कार किया और उसकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की।
पर दीपक आज भी मुझे अपने सपने में नजर आ जाता है। उसकी सुकून भरी आंखें और नरम मुस्कान ये साफ बयां करते हैं कि अब वो आज़ाद है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।